जितना भी बाहर से दुकानदार भाई आते हैं उसके सुरक्षा का फुल गारंटी हम लोग लेते हैं। 50 CCTV कैमरा का व्यवस्था किया गया है। 4:30 बजे सुबह में हम लोग कलश यात्रा से इनका शुरुआत करेंगे, जिसमें कि 501 कुमारी कन्या भाग लेगी। और हमको लगता है कि संपूर्ण बिहार में इस तरह का कार्यक्रम सिर्फ इसी गांव में होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार लेटेस्ट न्यूज़। आज बिहारीगंज प्रखंड के बभनगांव पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ पे जो है अष्टयाम का बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पे आयोजन रखा गया है। और यहाँ पे जो मेला कमेटी है और यहाँ पे जो मेला अध्यक्ष है और मेला सचिव है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे जनप्रतिनिधि, मुखिया जी और यहाँ पे जो है कि कोषाध्यक्ष और जो है कि मेला अध्यक्ष साहब यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। और इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ इस मेला में क्या विधि और व्यवस्था है, उन पे हम कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? एक कुमार किशोर कैरम। सर, ये मेला जो आप करवा रहे हैं सर, ये मेला में क्या विधि व्यवस्था है आपके इस मेला में, उस पर थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो हम लोग जितना भी बाहर से दुकानदार भाई आते हैं उसके सुरक्षा का फुल गारंटी हम लोग लेते हैं। और प्रशासन से पहले यहाँ के जितने भी नवयुवक हैं स्वयं जो है सब आदमी एक अध्यक्ष अपना समझ करके जो है सबका मदद करते हैं। कहीं हो हंगामा नहीं होने देते हैं, हर चीज़ पर निगाह रखते हैं। और पूरे जो है इसके लिए विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए CC कैमरा जो है 50 CC कैमरा का उपयोग होता है। इसमें CCTV कैमरा 50 CCTV कैमरा का व्यवस्था किया गया है निगरानी रखने के लिए। जी 50 CCTV कैमरा का व्यवस्था किया गया है। उसके बाद प्रशासन तरफ से भी हम लोगों को आश्वासन मिला है कि कम से कम 2 दर्जन जो है पुरुष बल और 2 दर्जन महिला बल देने का है। यहाँ पे देंगे जी। और यहाँ पे जो है जो मेला जो हो रहा है यहाँ पे कार्यक्रम क्या क्या हो रहा है? जी, कार्यक्रम है पहले कल 29 तारीख है। 29 को हमारा ये जो है 73वां अखंड संकीर्तन समारोह शुरू होने जा रहा है, जो कि कल जो है 4:30 बजे सुबह में हम लोग कलश यात्रा से इनका शुरुआत करेंगे, जिसमें कि 501 कुमारी कन्या भाग लेगी। और जिसका कि ये माननीय मुखिया जी हम लोग के जो हैं गुलाब चंद दास जी, उनके द्वारा जो है इनका हरा झंडी दिखा करके कलश यात्रा शुरू किया जाएगा। आज ही हो गए जी? नहीं, कल होगी इसको जी। उसके बाद जो है यहाँ पर फिर कुश्ती का कार्यक्रम है। वैसे तो कुश्ती का कार्यक्रम 30 तारीख कुश्ती का भी है कार्यक्रम यहाँ पे। कार्यक्रम है। कितने तारीख को है ये सर? 30 नवंबर और 1 दिसंबर, 2 रोज है। यहाँ पे जो कार्यक्रम चलते हैं वो ये जो अष्टयाम हो रहे हैं यहाँ पे, ये कितने दिन का जो कार्यक्रम है आपका? ये 4 रोज का है। टोटल 4 दिन का है। 72 घंटा का है ये कार्यक्रम। 29, 30, 1 और 2 एक तक है। 2 दिसंबर तक है, जिनका कि उद्घाटन करने के लिए कुश्ती का जो है हमारे स्थानीय उदा किशनगंज SDO साहब जड हसन जी आ रहे हैं। जी। जी। और इस कुंज का जो है हरे राम हरे कृष्ण, जो कि कल 10 बजे सुबह से शुरू होने जा रहे हैं, जिसका कि उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष माननीय मंजू देवी के द्वारा किया जाएगा। जी। इसके बाद जो है फिर 4 रात का कार्यक्रम है। 2 रात जो है झांकी कार्यक्रम होगा। 29 और 30 को, 1 और 2 को जो है भक्ति जागरण होगा। 1-2 को जी। तो जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे मेला अध्यक्ष हम लोग को बताएं कि यहाँ पे जो है कल से लेकर के 2 तारीख तक जो यहाँ पे कार्यक्रम होंगे। और यहाँ पे कल जो है कुमारी कन्या के द्वारा जो है कलश यात्रा भी निकाले जाएंगे। और यहाँ पे जो है SDM सर वो भी यहाँ पे आएंगे और वो जो है कि उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पे और भी यहाँ पे मुखिया जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? गुलाब चंद दास। सर, आपके द्वारा यहाँ पे क्या सहयोग मिला है इस मेला में, वो कुछ बताएं। हम लोग सब आदमी मिलजुल के अपना जो है सब भाई माल के जो है अपना कारोबार करते हैं, बढ़िया ढंग से मेला लगाते हैं। नहीं, आपकी तरफ कुछ पर्सनल सहयोग इस मेला में मिला होगा ना? सहयोग जो है चंदे रूप में मिलेगा। जी। चंदा रूप का जो है वो सहयोग। किस तरह से जो ये जो मेला हो रहा है इसको किस तरह से हैंडलिंग आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे जो है आयोजन रखा गया है सर? हम लोग को जितना है ना सब जितना युवक है सब आदमी मिल के सिस्टम से बढ़िया से काम कर रहे हैं। ठीक है ना, थाना पारिवारिक का भी इसमें साथ है, सब आदमी यहाँ पर काम करते हैं जो
जैसे कि देख रहे हैं मुखिया जी बता रहे हैं यहाँ पे जो है यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम है और यहाँ पे जो है कि प्रशासन के द्वारा और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो मेला कमेटी हैं उनके द्वारा जो यहाँ पे सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और यहाँ पे उपद्रव मचने से बचाने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पे 1 दर्जन जो है महिला सुरक्षा बल आएंगे और 1 दर्जन यहाँ पे पुरुष सुरक्षा बल आएंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी मेला में जो है सीसीटीवी कैमरा का जो है निगरानी करने के लिए नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का भी यहाँ पे जो है व्यवस्था किया गया है मेला अध्यक्ष की तरफ से, ताकि जो है कोई भी उपद्रव इस मेला में ना बचे और शांतिपूर्वक ये आयोजन जो है होने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं इस मेला में भागीदारी लें और यहाँ का जो इंतजाम है उनको देखने का प्रयास करें और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आकर के जो है इस कीर्तन का आनंद उठाएं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मंडप किस तरह से बना हुआ है, ये देख सकते हैं। इससे आप लोग को पता चल ही जाएंगे कि किस तरह का यहाँ पे आयोजन रखा गया है। और यहाँ पे जोर जोर से यहाँ पे मेला का जो है इधर जो है दुकान सब लग रहे हैं, अभी जोर जोर से हो रहा है। और भी बातचीत करते हैं हम सर से। और यहाँ पे प्रिंसिपल सर है, इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा अखिलेश कुमार। सर इस मेला के बारे में कुछ बताएं आप। देखिए असल है इस मेला के बारे में मुझे लगता है अभी भी इस जिले के कलेक्टर साहब जी और इस जिले के अंदर जो भी स्थानीय सांसद हैं विधायक हैं इसके इतिहास को नहीं समझ रहे हैं जी। इसका एक अलग इतिहास है और हमको लगता है कि संपूर्ण बिहार में इस तरह का कार्यक्रम सिर्फ इसी गांव में होता है, सिर्फ बभनगामा में। बभनगामा में। और मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ 73 वर्षों से आ रहा है लगातार एक बार भी गैप नहीं हुआ है। जी नहीं। और एक ही दिन कार्तिक पूर्णिमा के 1-2 दिनों के बाद और फिर क्या है कार्तिक पूर्णिमा से 1 महीना पहले इस गांव के लोगों के द्वारा आम सभा बुलाया जाता है और आम सभा में अध्यक्ष कोषाध्यक्ष का चुनाव होता है, कमेटी बनती है और यहाँ के 4 मंडली हैं कीर्तन मंडली, उसके द्वारा 1 महीना तक लगातार नगर प्रभात मतलब सवेरे में प्रभात फेरी हरे राम हरे कृष्ण करता है पूरे गांव दौरा करता है वो लोग हैं। और फिर कल जो है शोभा यात्रा निकालते हैं। शोभा यात्रा भी नहीं, शोभा यात्रा तो बाद में ना, जब ये विसर्जन होगा तब 2 तारीख को। ये नगर कीर्तन कहलाता है, इसको नगर कीर्तन होता है। 1 महीना पहले से गांव को शुद्ध किया जाता है, इलाके को शुद्ध किया जाता है, मैसेज जाता है कि बभनगामा में अष्टजाम होने वाला है। और ये कार्यक्रम हम समझते हैं कि यह बभनगामा नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो प्रखंड है हमारा बिहारीगंज, इधर ग्वालपारा, इधर बिहारीगंज, उधर बरहरा कोठी, इधर मुरलीगंज, इस आसपास के प्रखंड के अंदर गांव में रहने वाले लगभग 50 नहीं सैकड़ों गांव का लोग यह हमेशा ध्यान में रखता है कि वो बभनगामा में अष्टजाम होने वाला है, बभनगामा में अष्टजाम होने वाला है। जितना भी मेला उला है देख लीजिए आप, मेला को घूम के आप आज नहीं आप 2 दिन के बाद आइए, 30 को आइए, 1 को आइए। और हम तो आपके माध्यम से कई बार यहाँ इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय एसपी, स्थानीय कलेक्टर और फिर स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री सभी लोग उद्घाटन किए हैं। लेकिन हम मांग करेंगे आपसे, आपके माध्यम से कि कम से कम हमारा यह मेला, हमारा यह कार्यक्रम बिहार स्तर पर यदि राजकीय गजट में हो जाए और नहीं तो कम से कम जिला स्तर। हम बराव से भी बात किया था तो बराव ने कहा कि देखिए पहले तो नहीं होगा प्रिंसिपल साहब राजकीय मेला घोषित, लेकिन कम से कम जिला स्तरीय मेला यह घोषित हो और जिला की संपूर्ण टीम, प्रशासन की टीम, प्रेस की टीम या फिर जो भी टीम है वो यहाँ आवे और यहाँ उसको उसके तरफ से भी कुछ माने सहयोग राशि मिले। ये हम मांग करेंगे डीएम साहब से कि राजकीय मेला नहीं तो कम से कम आप जिला स्तरीय मेला इसको आप घोषित कीजिए, बाकायदा गजट में प्रकाशित कीजिए ताकि जान जाए लोग, जिला का लोग। और फिर तब हम बात करेंगे मंत्री से, विधायक से कि राजकीय मेला हो। हमारे इस कार्यक्रम की अनेक विशेषता है जिसका वर्णन हम आपको यदि करें तो आधा घंटा कम से कम आपका समय हम लेंगे। क्या है फिर संक्षिप्त में हमारा कार्यक्रम है? पहले तो वो मैंने कहा सवेरे में मेरा कल जो सवेरे सुबह में मुखिया जी जो उद्घाटन करेंगे, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारा 500 कन्याओं के द्वारा हम क्या कलश यात्रा करेंगे। उसके बाद हम हरे राम जब करेंगे शुरू 10 बजे से, तो हरे राम के बाद हमारा विषय कीर्तन अयोध्या से आ रही है, नारायणी तिवारी अयोध्या से आ रहे हैं जी। और फिर खगड़िया से भी एक टीम आ रही है, वो भी 2 विषय कीर्तन वाचक है। 4 रात सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है भजन संध्या पर। और मैं चुनौती देता हूँ प्रशासन को और मैं सहयोग भी करने के लिए कहता हूँ। हमारे एसडीओ साहब ने मुझे मदद किया है। 3 मजिस्ट्रेट यहाँ नियुक्त है अभी
जिसकी चिट्ठी मुझे मिली है, 1 दर्जन फोर्स महिला, 1 दर्जन पुरुष। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इतना शांतिपूर्ण यह मेला, जहाँ एक साइकिल भी किसी की चोरी नहीं होती है, कभी भी नहीं। जी नहीं। और आप देखिएगा इस गाँव का सैकड़ों नौजवान बिल्कुल बैज लगा करके लाठी लेके घूमता रहता है, कहीं कुछ नहीं हो, शांतिपूर्वक। 50,000 की भीड़ है। आप आइए परसों, मैं 30 को आमंत्रित करता हूँ, 1 को आमंत्रित करता हूँ कि आप देखिए इस मेला का रेंज कितना, इस समारोह का मेरा कितना बड़ा क्षेत्रफल में यह मेला है, यह समारोह है, और उस समारोह में कितने लोग हैं। और फिर हम आपको बताएंगे कि हमारा 4 दिन का कार्यक्रम वो है, उसके बाद विषय कीर्तन है, कुश्ती है, और फिर मेला में आने वाले सभी लोगों की सुरक्षा की गारंटी हमारी पहली बात है। बच्चों के द्वारा कुछ प्रतियोगिता होता है, आश्चर्य लगेगा आपको, यहाँ स्थानीय स्तर पर लगभग दर्जनों स्कूल से जो है इनविटेशन जो भेज करके सभी बच्चों को यहाँ पे आमंत्रित करते हैं, यहाँ पे उस प्रतिभा को भी दिखाने का आप लोग प्रयास। प्रखंड स्तर नहीं, जिला स्तर के जो विद्यालय हैं, प्रखंड स्तर के जो विद्यालय हैं, सभी बच्चे के साथ विद्यालय आता है, उसका बैनर रहता है। आप देख नहीं रहे हैं पारामाउंट स्कूल, ये बैनर देख, यहाँ देख सकते हैं कि जो है जो यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, पारामाउंट स्कूल का भी है और पारामाउंट सक्सेस पॉइंट भी है, मानसरोवर ज्ञान निकेतन का भी, सुलेना पब्लिक स्कूल एंड SN पब्लिक स्कूल है। ये सभी स्कूल जो है सभी दर्शकों का अभिनंदन भी कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रिंसिपल सर का सबसे बड़ा बाइट ये है कि DM सर से अनुरोध करता है कि कम से कम इस मेला को जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जो है घोषित किया जाए और उस काबिल बनाने का वो प्रयास करे, और यहाँ पे इस मेला में कुछ न कुछ योगदान देने का भी प्रयास करे। यही प्रिंसिपल सर का मांग था। और यहाँ पे आप लोग को जो है हम कल भी दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ शोभा यात्रा निकलते हैं और यहाँ पे जो किस तरह से जो है विधि व्यवस्था है वो सभी चीज़ से आप लोग को रूबरू करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।